11,000, 19,000, 19,000 भी देखें, अभी तक भी ये अनसर्टेन चल रहे हैं, पूरे वीक टू वीक ये अनसर्टेन जा रहे हैं। आपने देखा -7,000, -7,000 किस वीक में आया ये? 20 नवंबर। 20 नवंबर में आप देखें कि ये इस कैंडल पे इन्होंने अपनी 7,000 क्लोज की, लेकिन अभी भी आप क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इस वीक्स में उन्होंने 50-60 हज़ार की हैजिंग की मींस की अनसर्टेन थे, अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा पोजीशंस लगी हुई हैं। अभी आपको 7,000 अगर निकल भी गया हैजिंग, अभी भी आपका कहा नहीं यार, अभी भी ये सही एक टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप देखें कि 7,000 के बाद ये देखें 49,000 मतलब क्लोज की, मींस के 50,000 उन्होंने अपनी जो हैजिंग थी वो बंद कर दी। और किस वीक में? 27 नवंबर को जो डाटा आया, 27 नवंबर, 27 नवंबर ये वाला, ठीक है। इस पे आप देखिए उन्होंने 50,000 अपनी हैजिंग क्लोज की है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि यार ये देखिए अलग कितनी सिंपल सी कैंडल है, ठीक है। अब इस पे जो है इनको पता लग गया कि यार अगर हम इसको रीड करना जानते हैं, हमें पता लग गया यार अब जो है क्लैरिटी आने लगी है। और आपको पता भी लगा कि 20,000 और 11,700, तो इसमें इन्होंने 32, 17 एटलीस्ट ये कि 50-60 हज़ार की इन्होंने हैजिंग की हुई है, और वो जाके अब इन्होंने खोल दी है। अब आपने क्या करना, जैसी स्प्रेड आपकी ख़त्म हुई, अब आपने पोजीशंस को देखना है कि ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं, नेट लॉन्ग है कि नेट शॉर्ट है, ठीक है। अब आप देखें, जब आपने देखा अगले उसमें कि जैसी हैजिंग खुल गई, नेक्स्ट वीक में देखें, उसी वीक में देखें कि आप देखें कि अगले उसमें क्या मॉनिटर हो रहा है हैजिंग खोलने के बाद, 159 से लॉन्ग उनकी ऐड हो रही हैं और शॉर्ट उनकी बंद हो रही हैं। तो आपको पता लगा कि कौन सी पोजीशन ऐड कर रहे हैं, बाई की ऐड कर रहे हैं और शॉर्ट की बंद कर रहे हैं। मैंने कहा था ना बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, लॉन्ग की लगना और शॉर्ट की बंद होना। बेस्ट केस सिनेरियो आ गया, 4 दिसंबर को आपको पता लग गया कि लॉन्ग टर्म पे डायरेक्शनल होने लगे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे डायरेक्शनल होने लगी हैं। और दूसरा ये देखें यहाँ पे भी नेट क्या हो गया, नेट लॉन्ग हो गए। अब आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हैजिंग क्लोज हो गई और सारा कुछ हो गया, अब आपकी पोजीशंस जो हैं शॉर्ट के बाद किस में ऐड हुई, लॉन्ग में ऐड हुई। और इधर देखें आपकी जो हैं लॉन्ग तो ऐड हो गई, शॉर्ट क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। अब आपको पता लगा 4 दिसंबर 4 दिसंबर में कि 4 दिसंबर में आपको आइडिया हो गया कि मार्केट जो है अब जो ये जो बाइंग दिखा रही है ना साथ साथ, अब जो इनकी डायरेक्शनल जो क्लैरिटी है वो एक वन डायरेक्शनल हो गई है और मार्केट जो है स्मूथ जाएगी, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज इधर यहाँ पे अपना एसेट रखते हैं या इधर इस लो पे रखते हैं या इधर रखते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि किस तरह के मूव्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये देखें, मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुक के मैं इसको क्रॉस के एस्पेक्ट से आपको क्लियर करूं कि ये देखें, ये वीकली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। मार्केट की मूवमेंट देखें कि किस तरह मार्केट जा रही है, ठीक है। तो ये आप इतना बड़ा मूव जो है ये होता है कि इसमें इस तरह की अगर जो प्रेडिक्शन ये चीज़ें जब सब अलाइन होती हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी फिर ट्रेड वगैरह आप ऑल इन गए हुए होते हैं, आप इसमें फिर ऑल इन जाके ना आप लॉन्ग टर्म पे छोड़ देते हैं, साल साल तक आपकी ट्रेड चलती रहती है। जिस तरह ये देखें, अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जो हूँ सिंपल अगर कर लूँ कि ये मेरी कितने रिवार्ड की रेशो बनती है, अगर मैं यहाँ से भी मैं एंटर हुआ हूँ तो इतना रीजन है, ठीक है, ये 1:10 की मैंने पकड़ ली और इतने लॉन्ग टर्म पे, और 1:10 के हिसाब से मैंने अगर इसको फाइंड आउट किया है तो आप समझें कि इस पर तो मैंने 1% तो रिस्क लिया हुआ नहीं होगा। इसको तो मैंने कैपिटल का मैंने अपने तो एक्सेसिव अमाउंट लगाई हुई होती है जब इस तरह लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अगर तो मैंने इस पर 1:10 1:12 वैसे सिंपल उसमें पकड़ लिया और रिवार्ड देखें और मैंने रिस्क जो है अपना 3% लिया हुआ है, तो समझें कि आपने 30% गेन कर लिया, ठीक है। तो अगर आपकी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जितने बड़ी आपका कैपिटल हो, जब आपने इस तरह का मूव जज कर लिया, ठीक है, तो आप ये देखें 1:10 1:12 का ये मूव बनता है, ठीक है। तो अब आपने लॉन्ग टर्म पे जब इतने बड़े उसको मूव को पकड़ा है, ठीक है, तो आपको ये 1:12 है, मींस कि अगर आपने जितना आपने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करके लगाया हुआ है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने जो है $10,000 लगाए हुए हैं, ठीक है, $10,000 तो वैसे ही वो 1:10 से $1,00,000 बन गए। और $1,00,000 को अगर आपने कह लें कि अगर मैंने सिंपल एक तो 1% सिंपल 10,000 के स्ट्रक्चर से बता दिया ना, अगर तो मैं अपने कैपिटल का 2-3% लगा लेता हूँ, ठीक है, कि मैं और बड़ी अमाउंट में लगा लेता हूँ, तो ये मेरे जो कैपिटल को है ना वो कितने एक्स गुना बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं लॉन्ग टर्म मूव्स होते हैं, ये आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, सब चीज़ों को अलाइन करते हैं, अपने रूल्स की बेसिस पे वेट करते हैं, और उसके लिए बड़ा आपको पेशेंस रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब एक और चीज़ भी आप देखें, इस पर जो है
है इस वाले मूव पे, एक तो मैंने 4 रूल्स बताया, 5वां मैंने आपको बोला था सीजनैलिटी, ठीक है। सीजनैलिटी अलाइन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, आप देखें कि सितंबर अक्टूबर के बाद जब ये ऊपर जाना के पुश ये दिखा रहा था कॉर्ड के साथ, तो दिसंबर में जब इसने बाइंग दिखाई तो साथ साथ सीजनैलिटी क्या कहती है गोल्ड की, सीजनैलिटी यही कहती है ना कि अब उठना स्टार्ट कर देगा गोल्ड, ठीक है। तो जब इस तरीके से जब इतने स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाली आपको इंसाइट्स मिले हैं तो कॉर्ड के अकॉर्डिंग वो जो मूव्स होते हैं ना वो इतने बड़े बड़े मूव्स होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर इनके अभी भी देखें ना तो ये मूव अभी तक वही वाला चल रहा है, ठीक है, तो अभी तक ये रुका नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मैं देखना चाहूँ तो वैसे तो इतनी पावर तो नहीं होती हर बंदे में, इतनी होल्डिंग पावर कि इतने सालों होल्ड करे रखे, तो मेजोरिटी जो होती है वो बीच में निकलती जाती है या बहुत कोई अगर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होल्डिंग पावर भी हो तो जब वो यहाँ पे सेलिंग वगैरह देखे तो वो निकल ही जाती है एट दी एंड, ठीक है। तो लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं कॉर्ड के थ्रू कि जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब आप तो एज अगर नहीं करते लॉन्ग टर्म होल्डिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करते पोजिशनल ट्रेडिंग, आपने क्या करना होता है, आप ना इनसाइट्स लेते हैं वीक टू वीक की, ठीक है। जैसे वीक का डाटा आया, ठीक है, आपने इनसाइट्स देखी, आप क्या करें, आप देखें कि यार ये लॉन्ग जो लॉन्ग साइड पे इंटरेस्टेड है, शॉर्ट पे लॉन्ग का हुआ हेजिंग का आइडिया हो गया कि मार्केट तंग करेगी कि नहीं करेगी, आपने इस तरह की इनसाइट्स ले ली, उस इनसाइट्स की बेसिस में आपने चीज़ों को जज किया, आइडेंटिफाई किया, यार अच्छा अब इस वीक में जो है ना मार्केट ने तंग करना है, इस वीक डायरेक्शनल है, बड़े प्लेयर्स अगर डायरेक्शनल हैं तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि पहले तो आपको जज कर लेना है कि यार इस वीक क्या एक्टिविटी होगी, उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उन दिनों के हिसाब से उस दिन का वेट करना है कि ओपन इंटरेस्ट आपको अच्छा क्या बता रहा है, किस दिन आपको उसकी अलाइनमेंट में क्या रहेगा। लेट्स सपोज ये डायरेक्शनल है बाय साइड पे, ठीक है, बड़े बिग प्लेयर्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओपन इंटरेस्ट में भी हर रोज़ का ओपन इंटरेस्ट अलाइन करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं उस दिन का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मुझे जो वो सही स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा होगा मैंने वो चीज़ मेक श्योर कर ली। फिर थर्ड जो है मैंने अच्छे एरियाज़, अच्छे की एरियाज़ में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रायोरिटी देनी है उसके अलाइनमेंट में रह के, और अगर ये है कि मुझे पता है अगर वो उस तरह प्ले होने लग गई, ठीक है, और मुझे ओवरऑल पता है कि मार्केट का जो है वो ओवरऑल जो नेट जो उसकी जो मूवमेंट है वो बाय साइड पे रहेगी, तो मैं जो हूँ बड़े अच्छे कहते हैं ना कि एक सोफिस्टिकेटेड और बड़े मैनेज्ड वे में और अच्छे रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करके हंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपने इस तरीके से इसको अलाइन करना है, कॉर्ड को रीड करना है। अच्छा एक और चीज़ मेरे माइंड में अभी हाई, मैंने डाइवर्जेंस आपको बताया है कि नहीं बताया, ठीक है, आपको मैं बताऊँ जिस तरह आप देखें कॉर्ड रिपोर्ट है ना, ठीक है, इस पर ट्रेडिंग स्टर पे चले जाएँ, आप ट्रेडिंग स्टर पे जाएँ, ठीक है, ट्रेडिंग स्टर में जिस तरह मैं डाइवर्जेंस की अच्छी एग्जांपल जो है यूरो की मैं आपको बताता हूँ। यूरो पे आप गए, ठीक है, अगर डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना होता है ना आपने, आप इधर देख रहे होते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे होते हैं, इस वाले चार्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है। अभी इसमें जो हैं हम किसको देख रहे होते हैं, अभी आपको अच्छा पहले मैं एक और भी बता दूं, इसमें आपको ना दो आपको शो हो रही होती हैं, एक कॉर्ड लेगेसी जिसमें आपको 3 कैटेगरीज का बता दिया, और एक होती है कॉर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपने डाइवर्जेंस को हंट करना हो ना तो आप हमेशा हर हाल में जो हैं इनको देख रहे होते हैं, ठीक है, इस वाली चीज़ को डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें जाके आप जो है फाइनेंशियल फीचर्स वाली देखते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करके आप जो हैं डीलर्स को हटा देते हैं, एसेट्स मैनेजर को हटा देते हैं, अदर रिपोर्टेबल को हटा देते हैं, नॉन रिपोर्टेबल को किसको देखते हो तो लेवरेज मनी। लेवरेज मनी ये वो मनी है, स्मार्ट मनी होती है, ठीक है, ये बड़े शार्प तरीके से मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और बड़ी तेज़ी से ना निकल जाते हैं। जिस तरह अभी मैंने यूरो खोला हुआ है, यूरो में जो अच्छी डाइवर्जेंस की एग्जांपल थी कॉर्ड की मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये आ गया यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो में मैं आपको जिस तरह मैंने इसी की ना दिखाई ना, इसी तरह मैं यूरो का भी आपको बताता हूँ। यूरो में आपको मैं अच्छी एग्जांपल, ये देखें ये क्या हो रही है, ऊपर टॉप पे रेंज हो रही है, ठीक है, मार्केट ने बुलिश किया हुआ था और साथ ये रेंज, बाकी चीज़ें वगैरह उसी तरह रूल्स आपने अलाइन करने हैं, ठीक है। आप देखें कि जो है ट्रेडिंग स्टर किधर गया, ठीक है, मैं उसी टाइम जोन पे ले जाता हूँ इसको, ये कब का टाइम आ रहा है 29 जनवरी, ठीक है, मतलब जनवरी स्टार्ट है, ठीक है। इधर से आप ना ये स्केलिंग करके ना इसको देख सकते हैं, वैसे तो आप तो न्यू को ही देख रहे होंगे तो आपने उसको उस तरीके से देखना है, तो ये आपने जो है इसको आगे किया, स्केल करके सेट किया, डाइवर्जेंस को मैं आपको हंट करना बता रहा हूँ,
ठीक है। अब आप देखें वही है, ये जो क्लाउड्स जो बने हुए ना इस तरह, ये आपका रियल चार्ट ही है। देखें मार्केट जब ऊपर जा रही थी, ये रेंज करना जो स्टार्ट हो रही है, वही चीज़ है बिल्कुल। अब आप देखें इधर ना, आप लेवरेज मनी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि यार ये बताना क्या चाह रही है, आपको आइडेंटिफाई क्या करवाना चाह रही है। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपने कहा मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इनकी पोजीशन में कैसा चेंज आप इसको मॉनिटर करते हैं, डाइवर्जेंस कैसे हंट करते हैं। अब देखें मार्केट जो है ना जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, आप देखें इनकी जो लेवरेज मनी की पोजीशंस हैं, ठीक है, 45,000, ठीक है, 59,000, 75,000, मैक्सिमम 76,000 तक गए, ठीक है। 76,000 तक ये लोग गए, ठीक है। और किस डेट तक गए हैं ये लोग, आप देखें अगर 30 जनवरी तक ये इधर टॉप पे गए हैं, ठीक है, इधर तक। अब आप देखें अब आगे क्या स्टार्ट हुई, रेंजिंग स्टार्ट हुई। आप इनकी पोजीशन में फ़र्क देखिएगा कि किस तरह आएगा। 30 जनवरी के बाद आप देखें कि इस पे नेक्स्ट वीक ये क्या हुआ, 66 पे आए, उससे नेक्स्ट वीक 34,000 पे करते करते आप देखें कि इस पूरे रेंजिंग जोन पे ना ये कितने पे आ गए हैं, 29। फिर उसके बाद अभी मार्केट पूरी उधर ही रेंज कर रही है, ठीक है। आप देखें कि ये 2000 या 8000, इसको मैं कह लूँ 8000, देखें पूरी रेंजिंग जोन में ये मार्केट वहीं है, ठीक है। कहाँ ये पहले इतनी स्पीडी वे में ऐड करे जाते पोजीशन, और अभी मार्केट वहीं घूम रही है और इनकी पोजीशन 75,000 से 8,000 पे आ गई यहाँ तक आते आते। जब आप देखें कि यार कि जो इस तरह की डाइवर्जेंस आने लग जाए ना पोजीशंस के एस्पेक्ट से, कि जो लेवरेज मनी निकलना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ जाएँ कि जो मार्केट जो है ये भी आपको ना एक एडिशनल पॉइंट दे देती है, मार्केट जो है गिरने लगी है। अगर वो ऊपर जाते हुए एकदम निकलना स्टार्ट हो जाए तो समझे गिरने लगी। अगर नीचे जाते हुए एकदम से, वो कहते हैं ना कि उस टाइम ऐड होते और नीचे जाते हुए एक कॉर्नर या रेंजिंग जोन आया और उधर से वो निकलना स्टार्ट हो गया, तो समझे बाइंग आने वाली। तो इस तरीके से आप जो है ना डाइवर्जेंस को अलाइन करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को इस तरीके से आपने देखना है, कॉर्ड को रीड करना है, वीकली बेसिस पे अपनी आदत बना लेनी है। सैटरडे या संडे किसी भी दिन इसको एक्सट्रैक्ट करें, डाटा को डाउनलोड करें या ट्रेडिंग स्टर में आ जाएं, ठीक है। इधर जाके इसको देखें कि यार उसकी जो पोजीशंस हैं वो मुझे क्या बता रही हैं, ठीक है। और जो पोजीशंस बता रही हैं तो वो हमें क्या डायरेक्ट कर रही हैं, वो बाय साइड पे डायरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जो चेंजेस जो हैं, चेंज को देखना होता है, ठीक है। मेन जो तगड़ी जो चीज़ होती है, जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है, जो स्प्रेड है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वीक टू वीक चेंज का। ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स दे देता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करना होता है कि आप चीज़ों को सही आइडेंटिफाई करें, वीकली उनका बिहेवियर आइडेंटिफाई करें कि यार स्मार्ट मनी है, बिग प्लेयर्स किस तरफ इंटरेस्टेड हैं, मार्केट में किस तरफ ले जा सकते हैं। अगर तो बड़े बड़े स्प्रेड हैं तो आप समझें यार मार्केट तंग करेगी। आज जो है इस वीक जो है ये मार्केट ने बहुत मैनिपुलेट करके लोगों को थकाना है, ठीक है। और अगर आपको स्प्रेड नेगेटिव में बड़े बड़े आ रहे हैं तो समझें मार्केट डायरेक्शनल होने लगी है, मार्केट जो है एक स्मूथ मूव पकड़ने लगी है। तो आपने उसकी बेसिस पे अच्छी इंसाइट्स पकड़ के उसके बेसिस पे डिसीजन लेके अच्छी अच्छी एंट्रीज़ को फाइंड करना है, ताकि आपका जो है रिवॉर्ड जो है जनरेट हो, आप जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करें और अच्छे से कहते हैं ना कि प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारी चीज़ें इसमें क्लैरिटी आ गई होगी, कॉर्ड का आइडिया हो गया होगा कि कॉर्ड क्या होती है, कैसे इस चीज़ के इंसाइट्स लेते हैं, कॉर्ड को रीड कैसे करते हैं। फर्दर जो है मैं बाकी जो फाइल्स हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। तो आप जो हैं उसको फर्दर मैं इसको अपडेशन मेथड भी आपको जो है उसमें ऐड करवा के बता दूंगा कि किस तरह आपने उसको वीकली बेसिस पे उस फाइल को अपडेट करना है। और अगर आप जो है फाइल के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप इसी को ट्रेडिंग स्टर को यूटिलाइज़ करके वीकली बेसिस पे इधर आके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में क्लैरिटी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी और कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर इनके कुछ डाउट है तो वो हम लाइव सेशन में उनको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।